समय आपसे बात करने के लिए। मैम, हमारी कंपनी में बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं, तो क्या हम उसके बारे में कुछ बातें शेयर कर सकते हैं? अपना एड्रेस भेज दे रही हूँ, कल आप आके मिल लीजिएगा मुझसे। ओके मैम। 1 hour later. मैम, कल हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बात हुई थी। हाँ मैम, बात हुई थी, पर हम इंश्योरेंस क्यों लें? जी मैम, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैम आप खुद और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और मैम, मान लीजिए कभी कोई अनहोनी हो गई तो आपके बाद आपके परिवार की सुरक्षा इंश्योरेंस से ही होगी। ठीक है मैम, पर बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जो लेकर पैसे भाग जाते हैं, तो आपको क्या गारंटी देते हैं कि आप लेकर नहीं जाएंगी? जी मैम, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैम मैं मानती हूँ सारे एजेंट्स इसे इतने अच्छे प्रोफेसर को भी खराब कर रखा है। लेकिन मैम, जिस तरह हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह सारे एजेंट एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी खाने वाली दुकान से, किराने की दुकान से कुछ खाने पीने का सामान ले आए और उस दुकान से खाने पीने का सामान जो है वो बहुत ही खराब हो, तो क्या आप खाना बंद कर देंगी? नहीं ना। तो मैम इसी तरह से बस आप वो दुकान चेंज कर देंगी। ऐसे ही इसी तरह मैम आप दूसरों लोगों को भी बता देंगी कि उस दुकान पे खराब सामानें मिलती हैं। और इसी तरह मैम, यदि कोई एजेंट खराब निकल जाए या वो आपके साथ धोखाधड़ी करे तो आप उससे सतर्क हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने और अपनी फैमिली वालों के साथ रिस्क लेंगी। नहीं, पर मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। जी मैम, मैं मानती हूँ आपको भगवान पे भरोसा है, लेकिन आप इस बात को भी मानती होंगी कि जो भगवान करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। मान लीजिए आपकी कभी जनरली डेथ हो जाती है या एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं आपके साथ, तो क्या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बाद आपके परिवार की देखभाल, क्या कोई आपके पास ऐसा कोई पूंजी है जो आपके न रहने पर आपके परिवार वालों की सहायता कर सके, जो उनकी देखभाल कर सके? ठीक है मैम, पर वैसे तो मेरे पास पूंजी नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे इसमें कितने पैसे देने पड़ेंगे और मुझे कितने इंटरेस्ट मिलेंगे। जी मैम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सभी को लगता है कि इंश्योरेंस में रिटर्न बहुत कम मिलता है, लेकिन मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% से भी ज्यादा मिलते हैं, पूरे 106% रिटर्न मिलते हैं। मैम, मिनिमम आप 2000 जमा कर सकती हैं और मैक्सिमम 15,000 से 20,000 तक भी आप जमा कर सकती हैं। ठीक है मैम, आप मुझे पॉलिसी के बारे में बता दीजिए। मैम, आप इसे अपने एज से, अपनी मैक्सिमम एज 60 साल तक है, आप इसे 60 साल तक भी करवा सकती हैं। और मैम ये एक मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी करा रखा है तो और आपके साथ कोई एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, तो आपने जो नॉमिनी दिया होगा वो कंटिन्यू इसे कर सकते हैं। ये एक बिजनेस चेन की तरह है, अगर आप नहीं होंगी तो आपके फैमिली मेंबर में ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, जिसका आप नॉमिनी डाली रहेंगी। ठीक है मैम, आप मेरी पॉलिसी करवा दीजिए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। गुड आफ्टरनून और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू शो में। हमारे सामने जुड़ रही हैं इस समय दुनिया की जानी मानी बिजनेस वुमेन मधु जी। मिलते हैं मधु जी से। सबसे पहले मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं और हमारी जनता ये जानना चाहती है कि क्या है आपकी कामयाबी का राज? आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, उसकी डिसिप्लिन। तो मैम, आप अपने बिजनेस में डिसिप्लिन को क्या इम्पोर्टेंस देती हैं? अनुशासन ही है जो हमें सही दिशा देता है और हमें सफल बनाता है। टाइम और डिसिप्लिन को अपने लाइफ में बहुत महत्व देती हूँ। हम अपने सारे काम सही समय पर करते हैं और यही एडवाइस हम अपने एम्प्लॉय को भी देते हैं कि वो सारे काम सही समय पर करें। बच्चे हो या बूढ़े, उन्हें हर एक काम सही समय पर करना चाहिए। तो मैम, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो घर से बाहर निकले, खुद की अपनी एक नई पहचान बनाए और काम छोटा हो या बड़ा, हर एक काम महिलाएं कर सकती हैं और वो हर जॉब भी कर सकती हैं। हमें और हमारी जनता को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। हमारी कंपनी लॉस नहीं जा रही, मैं अभी आकृति को कॉल करती हूँ।
आकृति, तुम अभी मुझसे मिलो। यस कविन, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। आकृति, मैं देख पा रही हूँ कि हमारी कंपनियां कई महीने से लॉस में जा रही है, तो क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ? जी मैम, हमारी कंपनियां बहुत दिनों से लॉस में जा रही है, लेकिन मैम मार्केट में ऐसे न्यू प्रोडक्ट आ गए हैं जिससे हमारा मार्केटिंग वैल्यू। ठीक है, तुम हमारी टीम के साथ 1 घंटे बाद मीटिंग अरेंज करवा। जी मैम। 1 hour. मे आई जॉइन मैम? यस कमिंग, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। पता है कि हमारी कंपनियां लॉस में ही जा रही हैं, इसलिए मैंने आज एक मीटिंग भी अरेंज किया है। तो मैं आप सभी से एक फीडबैक मांगना चाहती हूँ कि हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने के लिए, जिससे कि हमारे सेल्स बढ़ जाए, उसके लिए क्या नया कुछ करना चाहिए। बारी करके फाइल चेक कर लीजिए और मुझे आपके पास अगर कुछ आइडिया है तो बता सकते हैं। ये लीजिए मैम फाइल। बताइए मधु जी, हम अपने प्रोडक्ट में क्या नए चेंज कर सकते हैं? मैम, अगर हम बाय 1 गेट 1 फ्री कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो सकता है, बट अगर हमारे मार्केट में पहले से ही ये आइडिया स्टार्ट है, तो अगर हम इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री भी करें तो हमारे ही खर्चे और। प्रोडक्ट नमकीन है, उसका साइज थोड़ा लार्जेस्ट कर देते हैं तो ठीक रहेगा। अगर हम अपने पैकेट्स को बिग साइज में करते भी हैं तो उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे कि हमारे ही लॉस फिर से हो जाएंगे। आकृति, आप बताइए। क्यों ना मैम, हम लोग एक काम करते हैं, अपना फ्लेवर चेंज करते हैं। जैसे कि मैम आपको पता होगा कि आजकल के हर घरों में ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और हेल्थ इशू है। लेकिन ऐसा फ्लेवर कौन सा हो सकता है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दे? मैम, अगर हम लोग कड़ी पत्ता का फ्लेवर मिक्स करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैम आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्केट में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट आ चुके हैं, लेकिन मैम उसमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कड़ी पत्ता का फ्लेवर मिक्स हुआ होगा। बिजनेस के लिए क्रिएटिव आइडिया है, इससे हमारे बिजनेस का ग्रोथ भी होगा और हमारे कस्टमर्स के हेल्थ भी ठीक रहेंगे, और ये आइडिया हमारे बिजनेस में हुए लॉस को भी कवर कर सकता है। आकृति, कैलकुलेटर देना। भैया ये सामान दे दीजिए। आकृति सामान निकाल दो। भैया ये सामान दे दीजिए। आकृति सामान निकाल दो। ये रहा आपका सामान। ये लीजिए 200 में। ये लीजिए। अरे वो 200 की तो 500 का नोट दे के चलिए। मैम, आपका 200 रुपया का 500 रुपया दे के चलिए। लीजिए आपका पैसा। थैंक यू सो मच भैया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने 200 की जगह 500 का नोट दे दिया। मुझे आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। ईमानदारी से तो बिजनेस चलता है।